नमस्कार बच्चों। आइए तिरुवल्लुवर तमिल के महाकवि तिरुवल्लुवर रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ के से लिए गए सूक्त पाठ के श्लोक की व्याख्या को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के जो मूर्धन्य कवि हैं उनके द्वारा रचित यह ग्रंथ है तिरुकुरल। और इस ग्रंथ में उन्होंने जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों की चर्चा की है और हर एक श्लोक अपने आप में एक मोती है। इसलिए यहाँ पे इस पाठ का नाम सूक्त यह रखा गया है। सु उक्तियाँ, जो अच्छे जो कथन है, जो अमृतवाणी है, उसका संग्रह है ये। तो पिछली क्लास में हमने दो श्लोक की व्याख्या देखी थी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक में। श्लोक है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। यहाँ पे धर्मप्रद वाणी की विशेषता बताई गई है। धर्मप्रद वाणी से तात्पर्य है कल्याणकारी वाणी, जो कि दूसरों के कल्याण के लिए जो वाणी हो, जो व्यक्ति को परोपकार की ओर लेकर जाता हो, प्राणियों की चिंता हो जिस वाणी में, जो लोक कल्याण की भावना से युक्त हो, ऐसी वाणी होती है धर्मप्रद वाणी। जो मनुष्य धारण करता है जिन मूल्यों को, उन मूल्यों पर आधारित जो वाणी है, उस वाणी का महत्व बताया गया है। तो त्यक्त्वा माने त्याग कर, धर्म प्रदाम वाचम माने धर्म से युक्त वाणी को त्याग कर, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, वाचम माने वाणी, धर्म से युक्त वाणी को त्याग कर, परुषाम, परुष का अर्थ होता है कठोर, यह माने जो, अभ्युद्रियेत माने बोलता है, जो कठोर वचन बोलता है, जो धर्मप्रद वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है। परित्यज्य माने त्याग करके, फलम पक्वम, फल पके हुए फल को त्याग करके, भोंकते माने खाता है अपक्वम, कच्चे फल, विमूढ़धि माने मूर्ख, वह व्यक्ति मानो, वह मूर्ख व्यक्ति मानो कच्चे पके हुए फल को त्याग कर कच्चे फल खाता है। अर्थात जो धर्म से युक्त वाणी को त्याग करके कठोर वाणी को अपनाता है, जो व्यक्ति धर्मप्रद वाणी को त्याग कर कठोर वाणी को बोलता है, वह व्यक्ति मानो पके फल को त्याग कर कच्चे फल खाता है। मतलब वो यहाँ पके फल से तात्पर्य धर्मप्रद वाणी से है और कच्चे फल से तात्पर्य कठोर वाणी से है। तो कठोर वाणी से तात्पर्य ऐसी वाणी जो कि अकल्याणकारी हो, जो दूसरों को जिससे धोखा पहुंचाती हो, जो दूसरों के का अहित करती हो, ऐसी वाणी परुष वाणी अर्थात कठोर वाणी। और धर्मप्रद वाणी अर्थात ऐसी वाणी जो दूसरों के कल्याण की भावना जिस वाणी में छिपी हुई है, यहाँ पे तात्पर्य है। यहाँ से तात्पर्य केवल मधुर वाणी और कठोर वाणी से नहीं है। मधुर वाणी से धर्मप्रद वाणी से तात्पर्य है कल्याणकारी वाणी, और परुष अर्थात कठोर वाणी से तात्पर्य है अकल्याणकारी वाणी, जो स्वार्थ की भावना से युक्त हो, ऐसी वाणी। तो त्यक्त्वा त्याग करके, धर्म प्रदाम वाचम धर्मप्रद वाणी को त्याग करके, परुषाम या अबुदीद्रेत जो कठोर वाणी बोलता हो, विमूढ़धि माने वह मूर्ख मानो, परित्यज्य फलम पक्वम माने पके फल को त्याग कर, भूंगते माने खाता है, अपक्वम माने पक्के कच्चे फल को खाता है, वह व्यक्ति ऐसा ही है, उस मूर्ख के समान है। वह व्यक्ति मानो वह मूर्ख के समान है जो कि पके हुए फल को त्याग कर कच्चे फल खाता है। आइए इसके अन्वय को पहले देख लें।
अन्वय से पहले हम प्रत्येक शब्द के भाषिक तत्वों को देख लेते हैं। त्यक्त्वा कर उसके अर्थ को देख लेते हैं। त्यक्त्वा मैंने त्याग करके, धर्मप्रदाम वाचम धर्मप्रद वाणी, परुषाम मैंने कठोर, यह मैंने जो, अभ्युदयेत बोलता है, परित्यज्य त्याग कर, फलम पक्वम पके फल को, भुंक्ते खाता है, अपक्वम कच्चे फल खाता है, विमूढ़ी मैंने मूर्ख, वह मूर्ख व्यक्ति पके फल को त्याग कर कच्चे फल खाता है। आइए इसके अन्वय को देख लें हम। यह जो यो है वो यह है वास्तव में। धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, परुषाम अभ्युदीरयेत, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम अभ्युदीरयेत। ये वाक्य हुआ प्रथम लाइन का। यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम अभ्युदीरयेत। इसके आगे अपक्वम विमूढ़ी, विमूढ़ी ऐसा मूर्ख, अपक्वम फलम विमूढ़ी पक्वम फलम परित्यज्य, विमूढ़ी पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते, परिपक्वम फलम त्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। इस प्रकार इसका ये अन्वय हुआ। भाषिक तत्वों को देखते हैं। त्यक्त्वा त्यज धातु है, त्यज की धातु के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बना त्यक्त्वा। धर्म प्रदान मैंने धर्म प्रदान करने वाला जो हो, जो धर्म प्रदान करता है, जो धर्म से युक्त हो, वह है धर्मप्रद वाणी। तो धर्म प्रदान वाचम, वाचम मैंने वाणी, परुष कठोर, वाचम परुषाम, परुषाम वाचम, ये यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध है। यो अभ्युदीरयेत, यहाँ पे यण स्वर संधि का और तथा विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये बना है यह अभी उदीरयेत, यह प्लस अभी प्लस उदीरयेत। यह के साथ अभी मिला है तो विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद में भी अ हो गया। तो ये विसर्ग के पहले तथा बाद में यदि अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है उत्त संधि के नियमानुसार। तो यह अभी, और अभी के ई के साथ भिन्न स्वर अर्थात उ मिलकर ई के स्थान पे यह हो जाता है, इसलिए यहाँ पे यण स्वर संधि है। तो ये बना यह अभी उदीरयेत। इसके आगे परित्यज्य, परि, उसके बाद त्यज, इसके साथ ल्यप प्रत्यय। त्यक्त्वा और परित्यज्य दोनों का एक ही अर्थ है। त्वा प्रत्यय लगता है तो त्यक्त्वा हो जाता है, और ल्यप प्रत्यय लगता है तो परित्यज्य। तो परित्यज ल्यप मिलकर बना परित्यज्य। फलम पक्वम, विशेष विशेषण संबंध है। फल कैसा फल, पका हुआ फल, तो पक्वम फलम। भूंक्ते, भूंक्ते मैंने खाता है, यहाँ पे भुज धातु के साथ लट लकार आत्मनेपद पद में प्रथम पुरुष है, भूंक्ते। अपक्वम माने कच्चा, ये यहाँ पे पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। पूर्व रूप संधि में ए या ओ के बाद यदि अ आए तो अ का अवग्रह हो जाता है। तो भूंक्ते के साथ अपक्वम मिलकर बना भूंक्ते अपक्वम। विमूढ़ी, विमूढ़ी मतलब मूर्ख, मूर्ख है जिसकी बुद्धि वो मुमूढ़ी। तो इसके जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय में हम देख रहे हैं सबसे पहले तो त्यक्त्वा है, त्यज के साथ त्वा प्रत्यय है। उसके बाद परित्यज्य है, परित्यज के साथ ल्यप प्रत्यय। इसके बाद पक्वम, पक्वम में पच, पच के साथ त मिलकर बना है पक्वम। समास की यदि बात करें तो धर्म प्रदाम,
धर्म प्रदान माने धर्म प्रदान करता है, जो तो क्या है, धर्मम प्रदाति इति धर्म प्रदान, धर्मम प्रदाति इति धर्म प्रदान। और विमूढ़ि ये धर्म प्रदान ये उपपद तत्पुरुष का उदाहरण है। उपपद तत्पुरुष तत्पुरुष का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत पहला पद संज्ञा होता है या सर्वनाम और द्वितीय पद क्रिया होती है, तो उसको उसकी ओर संकेत करता है। तो धर्मम धर्मम संज्ञा हो गया और प्रद क्रिया हो गया, तो धर्मम प्रददाति इति धर्म प्रदान। दूसरा है विमूढ़ि। विमूढ़ि ये बहुब्रीहि समास है। विमूढ़ा धी यस्य सः, मूर्ख है जिसकी बुद्धि, ऐसा व्यक्ति वह विमूढ़ि। और इसके अलावा अपक्वम, अपक्वम अपक्वम में नई तत्पुरुष है। नई तत्पुरुष में अ लगकर वाक्य का अपोजिट हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है वाक्य का। पक्वम के साथ न लगकर मिला अपक्वम, तो अपक्वम का जब हम विग्रह करेंगे तो होगा न पक्वम इति अपक्वम। इस प्रकार यह तीसरा श्लोक और उसकी व्याख्या थी। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अन्येषां वदने ये तु ते च ते ये अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नाम्नि मते। विद्वांस एव विद्वान ही, लोके अस्मिन् इस संसार में, चक्षुष्मन्तः माने नेत्रवान, प्रकीर्तिता कहलाते हैं। विद्वान ही इस लोक में नेत्रवान कहलाते हैं। अन्येषां वदने दूसरों के चेहरे पर, मतलब दूसरे तात्पर्य विद्वान के अलावा, तो विद्वान के अलावा दूसरे कौन होंगे, जो मूर्ख होंगे, ठीक है। तो मूर्खों के दूसरों के अर्थात मूर्खों के वदने माने मुख पर, ये जो हैं दूसरों के मुख पर जो हैं अर्थात दूसरों के मुख पर जो आँखें हैं, ते च वे तो, ते चक्षु नामनी मते, वो तो नाम मात्र की आंखें हैं। नामनी मैंने चक्षु नामनी, नाम मात्र की आंख। तो वास्तव में इस संसार में जो विद्वान हैं वही नेत्रवान कहलाते हैं। अन्य लोगों के अर्थात मूर्खों के मुख पर जो आंखें हैं वे तो नाम मात्र के लिए आंखें हैं। तो विद्वान ही इस संसार में वास्तव में नेत्रवान कहलाते हैं। दूसरों के मुख पर जो आंखें हैं वे तो नाम मात्र की आंखें हैं। इसमें इसका शब्दों के अर्थ देख लें। विद्वांस विद्वांस बहुवचन, विद्वान विद्वांस विद्वांस, एव माने एव अवग्रह, एव अव्यय है, एव माने ही, लोके अस्मिन् माने इस संसार में, ये पूर्व रूप स्वर संधि का उदाहरण है। ए या ओ के बाद यदि अ आता है तो अ का अवग्रह हो जाता है, तो लोके के साथ अस्मिन् मिलकर बना लोके अस्मिन्। चक्षुष्मन्तः, ये चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः, ये प्रथमा का बहुवचन है। चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः। जैसे मतिमान, मतिमन्तौ, मतिमन्तः, उसी प्रकार चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः माने नेत्रवान। प्रकीर्तिता माने कहलाते हैं। ये बहुवचन है विद्वान से, इसीलिए यह क्रिया भी प्रकीर्तिता बहुवचन में आई। तो विद्वान ही इस संसार में नेत्रवान कहलाते हैं। अन्येषाम माने दूसरों के, षष्ठी का बहुवचन है अन्येषाम। वदन का अर्थ होता है मुख, वदने मतलब मुख पर, सप्तमी। दूसरों के मुख पर ये जो हैं मतलब मुख पर, दूसरे के मुख पर क्या है, आँखें हैं। तो दूसरों के मुख पर जो आँखें हैं, ते वे चक्षु नामनी मते, वो नाम मात्र को माने जाने वाले आँखें हैं। वे नाम मात्र को माने जाने वाली आँखें हैं। तो कहने भर को आँखें हैं, वास्तव में वो आँखें सत्य को नहीं देख सकती। वास्तव में वह आँखें तत्व को नहीं देख सकती, जो
ज्ञान को वो नहीं देख सकती, अज्ञानता में ही वो आंखें खुलती हैं। तो ऐसी आंखें जो कि सत्य को न देख सकते हैं, ऐसी आंखें जो जिसके माध्यम से ज्ञान का अर्जन न हो सके, वो आँख तो केवल दिखावे की आंखें हैं। तो वास्तव में आंखें तो विद्वानों के पास होती हैं। कहने का भाव ये है। अब आइए इसके अन्वय को देख लें। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। ये शुरू होगा यहाँ पे अस्मिन् लोके, लोके अस्मिन्, लोके अस्मिन् मतलब अस्मिन् लोके, विशेष विशेषण संबंध। तो लोके सप्तमी है तो अस्मिन् भी सप्तमी। तो अस्मिन् लोके विद्वांसा एव, अस्मिन् लोके विद्वांसा एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। ये हुई पहली लाइन। अस्मिन् लोके विद्वांसा एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। इस संसार में विद्वान ही नेत्रवान कहलाते हैं, आँख वाली कहलाते हैं। तो अन्येषां वदने, दूसरों की आँखों पर, अन्येषां वदने, ये जो हैं अर्थात ये जो आँखें हैं, ते वे तो चक्षु नामनी मते, नाम मात्र को आँखें हैं। अन्येषां वदने ये ते तु चक्षु नामनी मते, ये इसका अन्वय हुआ। अब इसके भाषिक तत्वों को देख लें। विद्वांसा एव, विद्वान ही, समस्त विद्वानों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन है विद्वांसा एव। लोके अस्मिन्, यहाँ पे पूर्व स्वर संधि है। लोके के साथ अस्मिन् मिल के, लोके में ए है, अस्मिन् में अ है, ए के साथ अ मिल के अ का अवग्रह हो गया, ये पूर्व स्वर संधि हुआ। इसके अलावा प्रत्यय की बात करें तो यहाँ चक्षुष्मन्तः में मतुप प्रत्यय है। तो मतुप जब प्रत्यय लगता है तो मान हो जाता है या वान हो जाता है। तो मान या वान रूप हो जाता है चक्षुष्मन्तः। तो ये चक्षुष के साथ मतुप मिलकर बना है चक्षुष्मान, और उसका बहुवचन है चक्षुष्मन्तः। तो चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मन्तः ये बहुवचन का रूप है, चक्षुष्मन्तः। इसके अलावा प्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता यहाँ पे त प्रत्यय है, किर धातु के साथ प उपसर्ग लगा के त अंत में प्रत्यय लगा है, जिसका बहुवचन है प्रकीर्तिता, प्रकीर्तितो, प्रकीर्तिता। इसका रूप होगा प्रकीर्तिता, हमने कहे जाते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक का भाव हुआ कि इस संसार में विद्वान ही वास्तव में नेत्रवान कहलाते हैं। दूसरे अर्थात मूर्खों के मुख पर जो आँखें हैं वो तो कहने मात्र के लिए आँखें हैं। तो इस प्रकार ये दोनों श्लोक मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक और उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ। नमस्कार।